हेलो स्टूडेंट्स, आइए नया लेक्चर, नई कहानी जो पढ़ी थी उसी के आगे की कहानी। हम लोगों ने मिक्सिंग की कहानी पढ़ी जिसमें सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है और एलिमिनेट करते हैं यानी वेपराइज करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जो हम अलग अलग चीजों को मिला करके बनाते हैं, यानी सेकंड कॉन्सेप्ट जिसमें जो भी हमारे सॉल्यूशन हैं उनके अलग अलग कंसंट्रेशंस हम लोग ऐड करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशंस ऐड करते हैं और अलग अलग वॉल्यूम के साथ और नई कंसंट्रेशन हमको मिल जाती है। बस अभी जो कहानी करेंगे उसमें नेचर सेम होना चाहिए। द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स शुड बी सेम। मतलब अगर हम एसिड्स मिला रहे हैं तो एसिड ही मिलाए जाएंगे, बेस मिलाएंगे तो सिर्फ बेस मिलाएंगे। तो अगर नेचर सेम है तो सेम नेचर वाले कंपोनेंट्स की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर कंपोनेंट्स। सेम नेचर वाले कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या आती है? फाइनल कंसंट्रेशन जब हम लोग निकालते हैं आफ्टर मिक्सिंग, क्या आती है? तो फाइनल कंसंट्रेशन जब हम लोग निकालते हैं वहां पर आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उन सॉल्यूशंस के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, उनके जो मोल्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है बच्चों मोल्स दिए जाएं। मोल नहीं दिए जाएंगे तो फिर मोलारिटी और वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोलारिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें और सारे के सारे वॉल्यूम को ऐड कर दें। बस यहां याद रखना पड़ेगा वॉल्यूम यूनिट्स शुड बी सेम। दोनों ml में होना चाहिए या दोनों लीटर्स में होना चाहिए। तो यहां से हम फाइनल कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? और यहां पर भी जब सॉल्यूट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो नेचर सेम है ना, नेचर सेम होने की वजह से उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन को मिलाते हैं तो एक नई कंसंट्रेशन आ जाती है। और ऐसा ही हम यहां सॉल्यूशंस के साथ करते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई?
आइए इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ठीक है, पहले मोल्स के टर्म में ले लेते हैं सिंपली। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ solution after mixing 2 and 3 moles of 2 and 3 moles of 250 ml each, 250 ml of each NaOH solution respectively। हमने फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है, 2 NaOH के अलग अलग सॉल्यूशन ले लिया। एक सॉल्यूशन जिसमें 2 मोल्स हैं NaOH के, एक सॉल्यूशन जिसमें 3 मोल हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स 250 ml। तो फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लें, कैसे आएगा? समेशन नंबर ऑफ मोल समेशन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 and 3, वॉल्यूम है 250 ml है, और यहां हमको जो वॉल्यूम चाहिए किसमें चाहिए बेटा? लीटर्स में। दैट मीन्स 250 upon 1000, 250 upon 1000। यानी वॉल्यूम हम यहां पर लीटर्स में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5 into 1000 upon 500। कोई कंफ्यूजन? क्या बचेगा इसमें? फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ गई बच्चों? इट इज 10 m। It is 10 m। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन में ऐसे आपको मोल्स के टर्म में दे सकता है और फाइनल कंसंट्रेशन निकलवा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादातर आपको दिया जा सकता है। And next one is calculate mixing final concentration of solution when 0.1 molar 250 ml 0.1 molar 250 ml HCl mixed with 1
0.4 molar 250 ml HNO3 सॉल्यूशन। दो एसिड्स हैं हमारे पास, दोनों की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया गया है, दोनों की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया गया है और इससे हमको फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है। तो HCl का दिया गया है, HNO3 का दिया गया है, मोलारिटी और वॉल्यूम 0.1 मोलर 250 ml and 0.4 मोलर 250 ml। इनसे हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है बच्चों। तो फाइनल कंसंट्रेशन दोनों के मोल्स को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करके 0.1 इंटू 250, 0.4 इंटू 250 अपॉन 250 प्लस 250। दोनों के वॉल्यूम की यूनिट सेम है ना बेटा। अगर दोनों ml में है तो ml में लेकर के निकाल लेंगे, दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे वॉल्यूम। तो यूनिट यहाँ या तो ml में लीजिए या लीटर्स में लीजिए। तो क्या आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन आपका आ गया 25 प्लस 100 अपॉन 500। ये 500 हो गया, ये 25 हो गया और ये 100 हो गया। दैट मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन कितनी, 125 अपॉन 500 यानी 0.25 मोलर। तो कंसंट्रेशन आ गई 0.25 मोलर। यानी जब आप सेम नेचर वाले सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो वहां आप M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1V2 करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चाहे एसिड हो या बेस हो, बस नेचर बच्चों दोनों का सेम होना चाहिए। या तो एसिड्स होने चाहिए या बेसिस होने चाहिए। दो तरह के नेचर हो गए तो हम किसी को भी किसी के साथ आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कैलकुलेट concentration of 250 ml NaOH 250 ml NaOH if mixed with 0.5 molar 250 ml KOH solution
and final concentration of solution is 0.3 मोलर। अब सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें आपको फाइनल कंसंट्रेशन दे रहा है और KOH और NaOH को मिला रहा है। दैट मीन्स अब कहानी में थोड़ा सा चेंज कर दिया और एक कंपोनेंट को निकलवा रहा है और बाकी को दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। आपको NaOH की फाइनल कंसंट्रेशन जो मिक्स करने के पहले चाहिए निकालना है और इनकी आपको वॉल्यूम दी गई है 250 ml। KOH की कंसंट्रेशन दी गई है 0.5 मोलर 250 ml और फाइनल कंसंट्रेशन हमको दिया गया 0.3 मोलर। फॉर्मूला लगा दीजिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए। M फाइनल V फाइनल समेशन MV। M फाइनल है 0.3, V फाइनल आ जाएगा 250। M1 है निकालना, V1 है 250 और ये है 0.5 इंटू 250। ठीक है, 250 बाहर निकाल लो, 0.3 इंटू 500 इज इक्वल टू 250 M प्लस 0.5। तो ये आ गया 0.6, 2 times 0.6 is equal to M plus 0.5। So molarity of NaOH आ जाएगी 0.65 0.1 M। बात समझ में आ गई होगी बेटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इसकी मोलारिटी निकालनी है, इसकी मोलारिटी दी गई थी और फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी दी गई थी। यू आर प्रोवाइडेड विथ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं इसी में नई कहानी की तरफ, और इस नई कहानी में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करें। और यही जो कहानी है ये थोड़ा सा चेंज कर देती है आंसर को। ठीक है, कैसे आंसर चेंज होते हैं आइए हम यहां पर देखेंगे। 2 पार्ट हमको मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन and H ion, hydrogen ion in solution after
mixing after mixing 0.5 molar 100 ml HCl 0.4 molar 300 ml H2SO4 and 0.3 molar 600 ml H3PO4. तीन चीजें बच्चों हम लोग मिला रहे हैं। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है और फाइनल कंसंट्रेशन के साथ क्या निकालना है? फाइनल के साथ क्या निकालना है? H आयन कंसंट्रेशन निकालना है। यानी हमको यहां दो बातें निकालनी है। एक निकालना है M फाइनल, दूसरा निकालना है H आयन कंसंट्रेशन फाइनल। दो बातें निकालनी है बच्चों। M फाइनल में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको निकालने के लिए, आप M फाइनल डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? M1V1 M2V2 M3V3 V1 V2 V3। आसान सी कहानी, तीनों की वैल्यू दी है, रखते जाओ, खटाखट आंसर निकाल लो। निकालते हैं। M final is equal to 0.5 into 100, 0.4 into 300 and 0.3 into 600 upon 100, 300, 600। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? M final is equal to 50, 120, 180 upon 1000। तो कितना हो गया? 200, 300, 50, 350 upon 1000। That means 0.35 molar, 0.35 molar। तो बच्चों ये फाइनल कंसंट्रेशन आ गई। सिंपली हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, वी हैव द फाइनल कंसंट्रेशन जो तीनों की अलग अलग है। हमने क्या किया? HCl लिया हमने, .5 मोलर 100 ml HCl लिया। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पर रखा
और फाइनल कंसंट्रेशंस निकाल लिए। लेकिन बेटा जब हम H आयन निकालना चाहते हैं, अब H आयन यहाँ सब में अलग अलग है, HCl अलग H आयन देता है, H2SO4 अलग देता है और H3PO4 अलग देता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मिक्सिंग, फाइनल कंसंट्रेशन हमें निकालना है। तो ऐसे केस में सवाल लगाते समय हमें आवश्यकता पड़ेगी नंबर ऑफ H आयन्स की। तो सवाल करेंगे नंबर ऑफ H आयन इनटू मोलारिटी वॉल्यूम अपॉन समेशन ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि सब में बच्चों अलग अलग H आयन्स मिल रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ H आयन्स जो मिल रहे हैं उनको अलग से यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं H आयन कंसंट्रेशंस की। नंबर ऑफ H आयन, मोलारिटी HCl, वॉल्यूम HCl। नंबर ऑफ H आयन, molarity, volume, H2SO4, and third one is number of H ion, molarity, volume, H3PO4 upon volume of HCl, volume of H2SO4, volume of H3PO4। HCl में एक H आयन मिलता है, कंसंट्रेशन हमने लिया था 0.500, H2SO4 दो H आयन देता है, तो 2 इंटू 0.4300, 0.4300। H3PO4 तीन H आयन देता है, तो 3 इंटू 0.3 इंटू 600, 0.3 इंटू 600 अपॉन 1000, 100, 300, 600। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ क्या बचेगा? Here we have 50, here we have 120 into 2, 240, और यहाँ पर 180। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 540, 1000। सॉल्व करिए। 540, 780, 780 हो गया, और 50, 830, यानी ये आ गया 0.83 मोलर। H आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से अलग है। सॉल्यूशन की 0.35 आती है, जबकि H आयन की 0.83 आ रही है। यानी बेटा जब हम यहाँ सवालों को लगाएंगे तो सवाल यहाँ हमारे इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज देंगे जब हम मोलारिटी के टर्म में सवाल लगाते हैं। ठीक है, जब हम मोलारिटी के टर्म में सवाल लगाते हैं तो सवाल हमारे अलग हो जाते हैं, सवाल हमारे अलग हो जाते हैं और अलग कहानी को बताते हैं। ठीक है, समझ गए? अब
अगर यही कहानी हमारी नॉर्मैलिटी के टर्म में होती है, इफ द सेम थिंग वर्क्स विद नॉर्मैलिटी, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम नॉर्मैलिटी की बात करते हैं कंसंट्रेशन में तो वो सेम कहानी निकाल के देता है हमको। तो हमको क्या करता है? सेम कहानी निकाल के देता है। कौन सी कहानी सेम निकाल के देता है? अब जैसे हमने आपको पीछे बताया, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, H3PO4 ले लेते हैं, जो एक H आयन देगा, 2 H आयन देगा और 3 H आयन देगा। जब हम कंसंट्रेशन मोलारिटी की बात करेंगे, मोलारिटी ऑफ HCl अगर 1 है तो नॉर्मैलिटी ऑफ HCl भी 1 होगा। और अगर हम यहाँ मोलारिटी ऑफ H2SO4 की बात करते हैं, ये 1 है, तो नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 जो होगा वो 2 होगा। और अगर हम मोलारिटी ऑफ H3PO4 की बात करते हैं, तो ये अगर 1 है तो नॉर्मैलिटी ऑफ H3PO4 3 होगा। यहां पर H आयन इज इक्वल टू Cl आयन होगा, यहां पर जो H आयन होगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 होगा या 2 टाइम्स ऑफ सल्फेट होगा। जबकि जब हम नॉर्मैलिटी में बात करते हैं तो जो H2SO4 की कंसंट्रेशन होगी वही H आयन की होगी और वही सल्फेट आयन की भी होगी। H3PO4 में बात वही करेंगे तो यहां जो बच्चों H आयन आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ H3PO4 होगा या 3 टाइम्स ऑफ फॉस्फेट होगा। वही जब नॉर्मैलिटी के टर्म में लेंगे तो जो कंसंट्रेशन है H3PO4 की शुड बी इक्वल टू H आयन शुड बी इक्वल टू फॉस्फेट आयन। जो नॉर्मैलिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है, नॉर्मैलिटी में हमने आपको बताया था, तो अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो हमें H आयन निकालना है तो नंबर ऑफ H आयन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मैलिटी दिया है तो उसमें H आयन्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम सवाल को लगा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। फाइंड फाइनल concentration of mixing 0.25 normal 100 ml NaOH with
excuse me, with 0.20 normal sorry, with 0.20 normal, 400 ml एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां बच्चों नॉर्मेलिटी दी गई है। अब जब नॉर्मेलिटी दी जाती है तो कंसंट्रेशन जो फाइनल निकालते हैं सेम उसी तरह से निकालेंगे, बस यहां समेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम लेंगे, या नॉर्मेलिटी के टर्म में देता है तो समेशन NV अपॉन समेशन V लेकर के सॉल्व करेंगे। तो फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लें यहां पे कितना, 0.25 into 100 plus 0.20 into 400 upon 100 plus 400, तो ये आ गया आपका 25 और ये आ गया 80 और ये आ गया 500। वन 105 by 5 100 कितना आएगा, 21 नॉर्मल। तो ये बच्चों आ गई सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। और अगर हम इसी में कहें फाइंड OH ion concentration after mixing, तो जो ये फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है सेम विल बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ NaOH प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is equal to concentration of solution is equal to concentration of OH ion is equal to Na ion, aluminium ion 0.21 नॉर्मल। मिक्सिंग के बाद में इनकी कंसंट्रेशन 0.21, यानी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ रही है वही हमको मिल जाएगी। समझ में बात आ गई। तो ये हो गया मिक्सिंग का वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग सिमिलर नेचर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे सॉल्यूशन की जिसके नेचर अलग अलग हो। एसिड और बेसिस को हम लोग मिलाएं, एसिड और बेसिस को मिलाएं, यानी न्यूट्रलाइजेशन की बात करें। जब एसिड बेस के साथ मिक्स किया जाएगा, एसिड प्लस बेस का जो मिक्सचर होगा वो
न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ऐसी कहानी जब हम लोग करेंगे, ऐसे मिक्सचर्स लेंगे, तो क्या होगा, नई कंसंट्रेशन तब हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम उसकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको उसके भी बुक में मिल जाएंगे। तो ऐसे केसेस में एसिड और बेसिस जो दिए जा रहे हैं, तो उनको जब हम लोग मिलाते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन जो निकल के आती है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन की जो कैलकुलेशन आ रही है कैसे आएगी, m final is equal to summation number of HIN, molarity, volume, acid का difference, summation number of OHIN, molarity, volume, base का upon summation volume of acid plus summation volume of base से हम फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तब हमारा एक्चुअल आंसर आता है और यही जब आपको नॉर्मेलिटी के टर्म में देता है तो समेशन नॉर्मेलिटी वॉल्यूम एसिड, समेशन नॉर्मेलिटी वॉल्यूम बेस अपॉन समेशन वॉल्यूम एसिड एंड समेशन वॉल्यूम ऑफ बेस का इस्तेमाल करके हम फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन का नेचर भी बता सकते हैं। सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, और यहीं से हम उनकी पीएच भी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। आपने एसिड को निकाल लिया, आपने बेस को निकाल लिया, इनके बिहाफ पे जो नेचर है और जो पीएच है वो हम बता सकते हैं। तीन बातें हो सकती हैं यहां पर। एसिड के बेस के बराबर हो, या एसिड ज्यादा हो बेस से, या बेस ज्यादा हो एसिड से। एसिड और बेस जब बराबर होते हैं तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होता है, पीएच 7 हो जाती है। अगर एसिड ज्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाता है और पीएच लेस देन 7 हो जाती है। और बेस का अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाता है, मोर देन 7 होता है।
आई बात समझ में? आइए इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सवाल कैसे कि आते हैं। फाइंड concentration and nature of solution. Find concentration and nature of solution. If 0.2 molar 250 ml HCl is mixed with 0.4 molar 250 ml NaOH, कंसंट्रेशन निकालना है बच्चों हमको, नेचर निकालना है सॉल्यूशन का। जब हमको दोनों के एसिड और बेस के कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिए गए हैं, तो एक तरफ एसिड ले लो, एक तरफ बेस ले लो, दोनों की वैल्यूज रख दो, इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम और उसकी। It is 0.2, 250 and it is also 0.4 and 250. क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करो 0.2 into 250, 0.4 into 250, क्या आएगा? इसका आ गया 50 और इसका आ गया 100। कौन ज्यादा है, बेस ज्यादा है या एसिड? इसका मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी आएगी वो आ जाएगी mv बेस माइनस एसिड अपॉन एसिड प्लस बेस, यानी 100 माइनस 50 अपॉन 500, that means 50 upon 500, that means 0 point कितना आएगा? 0.1 मोलर बेसिक। सॉल्यूशन हमारा बच्चों बेसिक हो गया, बेस ये हमारे पास में है, तो इस तरह से बेसिक नेचर हमारा आ जाएगा, इस तरह से बेसिक नेचर आ जाएगा क्योंकि यहाँ बेस की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, अगला सवाल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली व्हाट should be nature of 0.2 molar 200 ml H2SO4 solution when mixed with
when mixed with 0.2 molar 300 ml aluminum hydroxide solution. अब यहां बच्चों नंबर ऑफ HIN और नंबर ऑफ OH हमको अलग अलग मिल रहे हैं. इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ HIN एंड नंबर ऑफ OH आर डिफरेंट, है ना. तो यहां जो फाइनल कंसंट्रेशन निकल के आएगी, फाइनल नेचर जो निकल के आएगा, उसके लिए हम एसिड ले लेंगे, बेस ले लेंगे और इनके डाटा को लिख लेंगे. नंबर ऑफ HIN, नंबर ऑफ OH, मोलारिटी, वॉल्यूम. रख दें डाटा. कंसंट्रेशन, आयंस चाहिए हमको बेटा, तो हटा दें इसको. दो HIN देगा, 0.2 मोलर है, 300 ml है. OH तीन मिल रहे हैं, कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम 300 ml है. ठीक है. अब इनके समेशन की बात करते हैं. तो ये हो जाएगा 2.2 200, ये हो जाएगा 3.2 300. कितना आ जाएगा ये? 280. ये कितना आएगा? 180. कौन ज्यादा? बेस. अगेन बेस. सॉल्यूशन का नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन. आपको अगर सिर्फ नेचर पूछ रहा है तो यहीं से बता सकते हैं, सॉल्यूशन हो गया बेसिक. कंसंट्रेशन की बात करता है तो फाइनल कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा 180 - 80 अपॉन 500. That means 100 upon 500. That means 0.2 molar. That means 0.2 molar. समझ में बात आ गई होगी बच्चों. अगर मोलारिटी के टर्म में दिया है तो इस तरह से हम HIN और OH को लेकर के सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी के टर्म में दिया जाए, कैलकुलेट फाइनल concentration of solution, final concentration of solution obtained after mixing
0.2 molar, not molar, normal 250 ml H2SO4 with 0.15 normal 250 ml 250 ml ferric hydroxide solution. फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है और दोनों का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में दिया गया है। तो एक तरफ एसिड ले लो, एक तरफ बेस ले लो। तो एक तरफ नॉर्मेलिटी है, दूसरी तरफ वॉल्यूम है। नॉर्मेलिटी 0.2 250 and it is 0.15 250 मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 इंटू 250 और 0.15 इंटू 250 कितना आ जाएगा? $37.5। ये कितना आ जाएगा? 50। कौन ज्यादा? एसिड। नेचर एसिडिक हो गया। तो फाइनल कंसंट्रेशन एसिड माइनस बेस अपॉन एसिड एंड बेस का वॉल्यूम 50 37.5 अपॉन 500 50 37.5 upon 500 12.5 upon 500 कितना आएगा? 0.0500 12.5 25 नॉर्मल। बात समझ में आ गई बच्चों? तो मिक्सिंग के सवाल हम लोग इस तरह से करते हैं। सिमिलर नेचर होगा, ऐड होकर के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और अगर हमने अलग अलग नेचर ले लिया तो उनके कंसंट्रेशन वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं। जो बड़ा होता है, एसिड बड़ा है तो एसिड में से, बेस बड़ा है तो बेस में से माइनस करके फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से मिक्सिंग के हम लोग कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको इतना ही बताते हैं। अब जो इसके बाद वाला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की हम इसमें बात करेंगे। We will discuss stoichiometric calculation in next lecture, which is most important, जहां ये सारी जो कहानियां हैं वो डायरेक्टली आपको यूज करवाई जाएंगी। अलग अलग डाटा दिए जाएंगे। मोल का डाटा भी रहेगा, मोल के फॉर्म में भी क्वेश्चन रहेगा और इन कंसंट्रेशन के फॉर्म्स में भी रहेगा। तो
we will discuss in next lecture. So for this lecture, have a nice day.